शॉ सर, वो ट्रक कैसे पीछे चला गया? नीचे जाकर देखते हैं। डैडी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पापा, शाओ बाबू आखिरकार तुझे ढूंढ ही लिया। शाओ जी, क्या हाल है? आज कैसे एक दो लोग तेरा बेटा होने का दावा कर रहे हैं? क्या फसल है? पापा का बस एक ही बेटा है और वो है शाओ बाबू। शाओ जी, सच कहूं तो तुमसे कुछ मिलता जुलता भी लगता है। तुम्हारी उम्र क्या है? शाओ बाबू इस साल 5 साल का है। 5 साल? समय तो सही मिल रहा है। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? शाओ बाबू ने ज्योतिष से पता लगाया। ज्योतिष? हाँ, शाओ बाबू सिर्फ यही नहीं, ये भी बता सकता है कि पापा का जन्म 1948 7 फरवरी रात के 11 बजे हुआ था, और यह भी कि 11 बजे पापा की कंपनी के शेयर 1.3% बढ़ जाएंगे। वाह शाओ जी, सच में 1.3% बढ़ गए। सब कुछ सही बता दिया उसने। क्या सच में? पापा, शाओ बाबू सच में तुम्हारा बेटा है? तुम शाओ बाबू पर विश्वास करते हो? तो फिर तुम्हारी मम्मी कौन है? मेरी मम्मी दोपहर तक मम्मी घर आ जाएंगी। अगर उन्होंने देखा कि मैं घर पर नहीं हूँ तो वे जरूर चिंतित हो जाएंगी। पापा, आज शाओ बाबू को कुछ काम है, फिर मिलेंगे। किसी और दिन खेलने आऊंगा। ये बच्चा तो बोल्ट है क्या? इतनी तेज भागा। हेलो बेटा, सुनो, आज मम्मी ने तेरे लिए एक बहुत ही अच्छी गर्लफ्रेंड रेंट पर ली है। तुझे जरूर मिलना है। क्या तू इस बार का त्योहार फिर से अकेले ही मनाना चाहता है? तू माँ की इज्जत का क्या होगा? सुनो मेरी, वो लड़की बहुत अच्छी है, तुझे जरूर एक बार मिलना चाहिए। नहीं तो तू फिर कभी मुझे माँ मत कहना। माँ? मैंने पहले ही सब तय कर दिया है। कल सुबह 10 बजे मैं तुझे एड्रेस भेज दूंगी। तुझे जाना ही है, जरूर जाना। नहीं तो तू मेरे सामने आ। अरे हाँ, वो लड़की तुम्हारी ही कंपनी में काम करती है, बहुत सुंदर है। हमारी कंपनी की? बस यही बात, अब तुझे डिस्टर्ब नहीं करती। वही है। शाओ जी, नमस्ते। वो रात अचानक याद क्यों आ गई? शाओ जी, सुन रहे हो ना? ठीक है माँ। शाओ सर की आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। छोटू, बाद में बेवजह बातें मत करना। मम्मी, छोटू तुम्हारी बात मानेगा। अच्छा बच्चा है छोटू। मम्मी को किसी और मर्द से मिलना है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जिससे मम्मी मिलने जा रही है। वो शख्स मेरे पापा हैं। ये तो भगवान की देन है, रोकना मुश्किल है। छोटू, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं मम्मी, चलो हम जल्दी चलते हैं। उस अंकल को ज्यादा इंतजार न करवाएं। यही जगह आंटी शाओ ने बताई थी ना? पापा, ये मेरी मम्मी है। मम्मी? पापा? शाओ सर? क्या यही वो 5 साल पहले वाली औरत है? यान, क्या हुआ? मिल गया वो इंसान? आंटी शाओ का बेटा, हमारी कंपनी का सीईओ शाओ सर है। तुम वही औरत हो जिसकी माँ ने बात की थी? पापा! छोटू, बेकार में ना बोलो।
हम्फ मुझसे मिलने के लिए बच्चे को भेजा और खुद मेरी माँ के पास गई। मुझे नहीं पता तुमने क्या चाल चली जिससे माँ तुम्हें इतना पसंद करने लगी, लेकिन मुझे गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है, तो तुम किसी और काम की तलाश कर लो। नहीं, पापा को ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। श्याओ, श्याओ सर। आखिरकार अहम वक्त पर छोटू को ही आगे आना पड़ता है। श्याओ सर, आप। अभी क्या हुआ? ऐसा क्यों लगा जैसे शरीर मेरे काबू में नहीं था? श्याओ सर, 5 साल पहले उस औरत का पता चला है। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। शायद मैंने अभी गलत देख लिया। मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? मम्मी ठीक है। मम्मी, क्या तुम्हें पापा पसंद नहीं है? छोटू, श्याओ सर तुम्हारे पापा नहीं हैं। अब से बेकार में ना बोलना। नहीं भाई, मेरे पापा हैं। छोटू, मम्मी से गलती हो गई। सब मेरी वजह से छोटू को पिता का प्यार नहीं मिल पाया। कहो, 5 साल पहले वाली औरत का पता चला है? जी हाँ श्याओ सर, कुछ दिन पहले। माफ कीजिए श्याओ सर, मैं अभी साफ करता हूँ। कोई बात नहीं, ध्यान रखना। अगली बार ध्यान रखना। श्याओ सर, आपकी ये अंगूठी मेरी खोई हुई अंगूठी से एकदम एक जैसी कैसे है? तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास भी एक बिल्कुल वैसी ही है? हाँ, यह श्याओ परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही अंगूठी है। तुम्हारे पास ऐसी कैसे हो सकती है? पीढ़ियों से चली आ रही अंगूठी। इतनी कीमती चीज, आखिर 5 साल बीत गए हैं। शायद मैंने गलत पहचान ली है। माफ कीजिएगा श्याओ सर, शायद मैंने गलत देख लिया। सॉरी। आगे बताओ। 2 दिन पहले हाओयू होटल की दोबारा जांच के दौरान एक रजिस्टर मिला। 5 साल पहले जिस कमरे में आप गए थे उसका रजिस्टर्ड नाम था सुशी। अरे हाँ, हालांकि उस समय का सारा सीसीटीवी फुटेज गायब है, लेकिन उन्होंने पहले का फुटेज निकाल कर देखा। सुशी वास्तव में उस कमरे में गई थी। इसमें लिखा है कि सू परिवार की 2 बेटियां हैं, लेकिन दूसरी की जानकारी क्यों नहीं है? आप सू परिवार की पहले एक बड़ी बेटी भी थी जिसका नाम सू मुयान था। सू मुयान वही है? लेकिन कोई जानकारी नहीं है। लेकिन नीचे एक फोटो मिली है। श्याओ सर, आपकी यह अंगूठी मेरी खोई हुई अंगूठी से एकदम एक जैसी कैसे है? क्या सू मुयान ही वह औरत है जो 5 साल पहले थी? अच्छा, एक बात और, सू परिवार की वह बड़ी बेटी लगता है कुछ साल पहले ही मर गई थी। मर गई? हाँ। क्या बस नाम और सरनेम मिलते जुलते हैं? श्याओ सर, आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, गाड़ी तैयार करो। सू, घर चलते हैं। अरे माँ, बताओ ना, जब मैं और सू मुयान इतनी एक जैसी दिखती हैं, यहाँ तक कि तिल भी एक जैसा है, तो फिर क्यों वह सू मुयान हर चीज में मुझसे बेहतर थी? पापा भी उसे इतना पसंद करते थे। फिक्र मत करो शी, 5 साल हो गए हैं। वह बूढ़ा अभी तक नहीं उठा और वह छोटी सी सू मुयान भी मर चुकी है। अब सू परिवार हम दोनों का ही है। हाँ, तुम जो चाहो वही मिलेगा। सू मुयान के उस छोटी सी औरत के मरने के बाद से मैं हर रात उसे सपने में देखती हूँ। वह तो भूत बनकर पीछे ही पड़ गई है। मैडम, मिस श्याओ। क्या शाओ व्याओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। श्याओ सर लोगों के साथ सू घर आए हैं। क्या? शाओ सर लोगों के साथ सू घर आए हैं?
सचमुच वही है। श्याओ सर, पता नहीं आज आपका। यहाँ आने का क्या मकसद है? 5 साल पहले मुझे किसी ने ड्रग्स दी थी। तुमने ही मुझे बचाया था। मैंने वादा किया था कि तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? 5 साल पहले कहीं वो सू मुयान तो नहीं? इस लड़की की किस्मत ही अच्छी है। श्याओ सर, चाहे मैं कुछ भी चाहूँ, आप पूरा करेंगे, है ना? जहाँ तक मेरी ताकत हो मैं मान जाऊंगा। तो मैं आपकी बीवी बनना चाहती हूँ, चलेगा? ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन बाकी सब सोचना भी मत। और हाँ, सुना है तुम्हारे सू परिवार में एक बड़ी बेटी भी है जिसका नाम है सू मुयान, है ना? हाँ, लेकिन मेरी बड़ी बहन बहुत पहले मर चुकी है। लगता है मैंने बेवजह सोचा। शीशी, क्या तुम सच में श्याओ सर के साथ? माँ नहीं, मैं नहीं, वो सू मोयान थी। श्याओ सर ने गलत पहचान लिया। क्या? लेकिन सू मुयान तो मर चुकी है, असलियत कोई नहीं जानेगा। हाँ, कुछ दिनों बाद श्याओ मैडम का बर्थडे पार्टी है। तुम्हें बस श्याओ सर को इस खुशबू को सूंघाना है, वो बिल्कुल दीवाना हो जाएगा। उस वक्त सब कुछ हो जाने के बाद क्या डर है कि वो मानेगा नहीं। श्याओ सर, चाहे मैं कुछ भी चाहूँ, आप पूरा करेंगे, है ना? तो मैं आपकी बीवी बनना चाहती हूँ, चलेगा? श्याओ, श्याओ सर। ये अंगूठी तुम्हारी मेरी खोई हुई अंगूठी जैसी एकदम एक जैसी कैसे है? अजीब है, अचानक उस औरत की याद कैसे आ गई? हे रन, जाओ सू परिवार के बारे में पता लगाओ। अच्छा, श्याओ सर, आपको शक तो नहीं कि मिस सू वही 5 साल पहले वाली औरत है? और हाँ, सू मुयान को मेरे पास ट्रांसफर करवाओ। सू मोयान, श्याओ सर, आप तो नहीं। चुप रहो। अरे श्याओ सर, मैं आखिरी बात कहूंगा, ठीक है? सू मोयान ने आज सुबह छुट्टी ली है। गुरुजी, पापा मुझे अपना बच्चा क्यों नहीं मानते? श्याओ बाबा ने तो गणना करके बता दिया था। श्याओ बाबा की कुंडली देखने की कला कभी गलत नहीं होती। हाँ हाँ हाँ, छोटे खून के रिश्ते को साबित करने के लिए कुंडली नहीं बल्कि क्या? डीएनए टेस्ट चाहिए। हाँ, श्याओ बाबा ये कैसे भूल गया? फिर तो जल्दी से कोई उपाय सोचना होगा पापा जी के बाल लेने का, ताकि डीएनए टेस्ट करवा सकें। डीएनए टेस्ट करवाने का तरीका सोचना होगा। श्याओ सर, मैंने अभी जांच करवाई है। 5 साल पहले उस रात नहीं, मिस सू शी अकेली नहीं गई थी। उनके साथ सू परिवार की बड़ी बेटी सू मोयान भी गई थी, और वह भी 5 साल पहले गुजर गई। 5 साल पहले? क्या? गाड़ी तैयार करो, हॉस्पिटल चलते हैं। जी सर। माँ, यान रात भर मेरी देखभाल करती रही, अभी सोए है। माँ, आप बीमार थीं तो पहले क्यों नहीं बताया? छोटी मोटी तकलीफ थी,
तुम इतने व्यस्त व्यक्ति हो, मैं तुम्हें परेशान कैसे करती। अगर तुम्हें बुला लेती तो क्या आज यह मुलाकात हो पाती। यानयान को कंबल ओढ़ा दो वरना सर्दी लग जाएगी। श्याओ, श्याओ सर। सू मोयान, तुमने बीमार होकर छुट्टी ली थी ना। मैं दरअसल मैं अभी ठीक नहीं हुई हूँ। श्याओ सर, कृपया मेरी सैलरी न काटें। ठीक है, मैंने ही बटलर को यान यान को बुलाने के लिए कहा था। यान यान, डरो मत। अगर वह तुम्हारे 100 रुपये काटेगा तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगी। अगर वह तुम्हारे 1,000 रुपये काटेगा तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगी। नहीं चाहिए आंटी, मेरी सैलरी भी 1 लाख नहीं है। क्या? श्याओ ग्रुप तुम्हें जो देता है वह कम है क्या? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। श्याओ आंटी, मतलब श्याओ जी असिस्टेंट है। मुझे कहीं और जाना है, मैं पहले चलता हूँ। यान यान, तो फिर तुम धीरे धीरे जाना। देखना बंद करो, वह जा चुकी है। मैं उसे नहीं देख रहा था। हाँ माँ, 5 साल पहले वाली वह लड़की मैंने ढूंढ ली है। एहसान चुकाने के लिए मैं उससे सगाई करने जा रहा हूँ। क्या सगाई? सू परिवार की छोटी बेटी सुशी, आपके जन्मदिन की पार्टी में मैं उसे आपसे मिलवाऊंगा। ठीक है माँ, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। सगाई? एहसान चुकाना है और कोई तरीका नहीं है, सगाई ही करनी पड़ेगी। पता नहीं कहाँ से आ गई यह लड़की। नहीं, मेरी बहू सिर्फ यान यान ही हो सकती है। हेलो, तुरंत मेरे लिए संपर्क करो दुनिया के टॉप स्टाइलिस्ट से। पार्टी वाले दिन मैं यान यान को सबकी नजरों का केंद्र बनाऊंगी। उन सभी भूत प्रेतों को एक तरफ हट जाने दूंगी। मुझे मत देखो। अजीब है, अभी मुझे लगा जैसे वो छोटा सा बच्चा दिखा था। छोटू डर गया। अभी पापा ने लगभग देख ही लिया था। ओह, फिर कभी मौका देखना पड़ेगा। अरे नहीं, घबराहट में मंत्र गलत बोल दिया। यह क्या हुआ? अचानक बोल क्यों नहीं पा रहा, हिल भी नहीं पा रहा। खैर, आखिरकार एक दिन तो दादी से मिलना ही था। यह किसका बच्चा है? चेंग यान के बचपन से इतना मिलता क्यों है? दादी, आप डरिए मत, मैं अपने पापा को ढूंढने आया हूँ। तुम अपने पापा को ढूंढने? मेरे ऑन पापा का फ्लैग। नाम श्याओ चेंग यान है। क्या? उसने अभी एक मंगेतर बनाई है? कैसे? बच्चा भी हो गया? छोटू, आ बन खा ले, यह दादी ने तेरे लिए खुद बनाया है। धन्यवाद दादी। छोटू कितना अच्छा बच्चा है। छोटू, दादी को बताओ तेरी मम्मी कौन है? मेरी मम्मी का नाम सुमोयान है। तुम यान यान के बच्चे हो? कहीं ऐसा तो नहीं? मैडम, यह छोटू तो शौजोंग के बचपन जैसा दिखता है, एकदम एक जैसा। शायद सच में शौजोंग का बच्चा है। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। चेंगयान, जल्दी आकर नाश्ता कर लो। नहीं माँ। हेलो डैडी। तुम यहाँ कैसे? छोटू डैडी से मिलने आया है। छोटू तुम्हारे पास है? छोटू, मम्मी। छोटू तुम यहाँ कैसे आ गए? मम्मी बहुत चिंतित हो गई थी। सॉरी मम्मी, छोटू को पता है कि गलती हो गई। माफ कीजिएगा शौजोंग, मुझे नहीं पता था कि छोटू वह रात में चुपके से भाग आएगा। ये छोटू की गलती है। छोटू को डैडी की बहुत याद आ रही थी। अगर तुम सच में छोटू की भलाई चाहते हो तो उसे बताना चाहिए कि उसके असली पिता कौन है। या अरे तू बदमाश, तुझे ऐसा लगता है जैसे तू सब जानता है।
कोई नहीं जानता तो लगेगा तूने खुद पाला है क्या? माँ, यान, तुम इसकी बात मत सुनो। मैं तो चाहता हूँ कि छोटू रोज आए। छोटू भी आपसे रोज मिलना चाहता है। छोटू, तुम्हारी जुबान कितनी मीठी है। आंटी शौजोंग, आज वाकई में परेशान किया। अगर कुछ और नहीं है तो मैं अब छोटू को लेकर चलती हूँ। रुको। अब तुम ऑफिस जाओगे तो भी लेट हो जाओगे। थोड़ी देर में मैं हेरान को भेज देता हूँ। आखिरकार इस बदमाश की समझ में आया। ओह, चलो। बाय बाय आंटी शॉ। बाय बाय दादी। बाय बाय। ये शॉ जोंग कल ही कहा था कि सुमोयान को ट्रांसफर करेंगे, रात को ही साथ रहने लगे। क्या स्पीड है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा और श्याओ सर का ऐसा कुछ नहीं है। हेरान, हाँ, कुछ दिन पहले तुमने कहा था कि विदेश बिजनेस ट्रिप पर जाना चाहते हो। हाँ श्याओ सर, आपने मंजूरी दे दी। तो आपको विदेश माइनिंग पर भेज दिया। क्या? श्याओ सर, तो क्या मैं जीवित वापस आ पाऊंगा? मैं आगे बैठूंगा, तुम लोग पीछे बैठ जाओ। डैडी मम्मी झगड़ा मत करो, चूंकि तय नहीं कर पा रहे हो तो छोटू के साथ पीछे बैठ जाओ। कोई बात नहीं, तो फिर सब पीछे बैठ जाओ। अंकल हेरैन, चलो हम जल्दी चलते हैं। ठीक है। माफ कीजिए श्याओ सर, मुझे उम्मीद नहीं थी। छोटू खुद ही घर से चुपके से निकलकर आपको ढूंढने आया होगा। कोई बात नहीं। पापा, छोटू खिड़की के पास बैठना चाहता है, क्या आपसे सीट बदल सकता हूँ? छोटू, बिल्कुल। फिर वही एहसास। क्या तुम 5 साल पहले हाउ यू गए थे? मैं हेलो? श्याओ सर ने ऐसा क्यों पूछा होगा? क्या सच में वो 5 साल पहले वाला आदमी है? वर्क स्टेशन का सामान कहाँ है? तुम्हारी पोस्ट सेक्रेटेरिएट में ट्रांसफर कर दी गई है। थोड़ी देर में सेक्रेटेरिएट में रिपोर्ट करना याद रखना। और क्यों होगा? जाहिर है कोई है जो तुम्हें हर पल देखना चाहता है। हेरैन, मुझे लगता है तुम सच में नौकरी नहीं करना चाहते। चलो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम पर भरोसा है? हेरैन, आ रहा हूँ। छोटू, थोड़ी देर। पहले तुम मीटिंग रूम में जाकर मम्मी का इंतजार करो। जब मम्मी ऑफिस से फ्री हो जाएंगी तो तुम्हें घर ले जाएंगी, ठीक है? सू मुयान, मैंने देख लिया है, यह शाओ सर ने तुम्हारे डेस्क पर रखा था। बताओ तुम दोनों का क्या रिश्ता है? कैसा रिश्ता हो सकता है? श्याओ सर की तो मंगेतर है ही, उनका उससे क्या रिश्ता हो सकता है? मंगेतर? बिल्कुल, श्याओ साहब की मंगेतर तो मिस सू है। मिस सू, हमारे श्याओ साहब की मंगेतर सूशी है। मिस सू कैसे देख सकती हैं तुम जैसी छोटी सी सेक्रेटरी को? श्याओ चेंगियान की मंगेतर सुशी है। सू मोयान, तुम मर नहीं गई थी? मिस सू, आप इन्हें जानती हैं? हाँ, मैं न सिर्फ नहीं मरी बल्कि बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम्हें निराश कर दिया है ना? तुम श्याओ चेंगियान की सेक्रेटरी हो? क्या मेरी असली पहचान पहले ही उजागर हो गई है? मिस सू, यह औरत आए हुए 3 दिन ही हुए हैं और बन गई है श्याओ साहब की स्पेशल असिस्टेंट। पता नहीं कैसे यह पोजीशन हासिल की, शायद किसी को फंसा कर। सू मोयान, तुम्हें पागलपन हो गया है। मैनेजर चेन, क्या तुम भूल गए कि प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी तुम जैसे छोटे से मैनेजर से कहीं ऊंचा पद है? अगर तुमने फिर से बड़ों का अपमान किया तो तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ ही नहीं बल्कि उससे भी बुरा मिलेगा। और हाँ, तुम जिस प्रेसिडेंट की पत्नी वाली पोजीशन की बात कर रहे हो, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उस साल का हिसाब मैं तुमसे एक एक करके चुकता करूंगी।
मिस सू, यह औरत बहुत बेशर्म है। क्या मैं इसे पकड़कर वापस ले आऊं? नहीं, लगता है सू मोयान ने अभी तक श्याओ साहब से अपनी पहचान नहीं बताई है। श्याओ साहब, स्पेशल असिस्टेंट है। सु सुमुयान, ये क्या मामला है? छेंगयान, तुम यहाँ कैसे? मैं तुमसे मिलने आई हूं ना। चेंगयान, मैंने कहा था, श्याओ परिवार की बहू बनने के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचना भी मत। श्याओ चेंगयान, तुम सिर्फ मेरे हो। ये छोटा बच्चा कहाँ से आया? तुम्हें किसने इधर उधर भागने को कहा? माफ कीजिए मिस सू, यह सू मुयान का बच्चा है। मैं इसे तुरंत ले जाता हूँ। रुको, तुमने कहा ये किसका बेटा है? सू मुयान का। सू मुयान इस औरत ने, वह तो श्याओ साहब का बच्चा भी पैदा कर दिया। नहीं, इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। तुम अपने काम पर जाओ, मैं बच्चे को उसकी माँ के पास ले जा रहा हूँ। समझ नहीं आया? ठीक है। बच्चे, आंटी तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क ले जाएगी, चलोगे? इस बच्चे को दूर ले जाओ, जितना दूर हो सके। बेहतर होगा कि वह कभी वापस ना आए। आप चिंता न करें, गारंटी है कि आप उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। गुरुजी ने कहा था, अपने कर्मों का फल खुद भुगतना पड़ता है। बस, वापस जाने का समय हो गया, नहीं तो मम्मी चिंतित हो जाएंगी। फिर भी भौंक रहे हो? भौंको, फिर भौंके तो तुम्हारी खैर नहीं। चलो जल्दी से हटो। शियाओ झोंग, बोलो। शियाओ झोंग, यह वह जानकारी है जो आपने सू सेक्रेटरी के बारे में मांगी थी। अजीब बात है, सू सेक्रेटरी की 5 साल पहले की जानकारी पूरी तरह से खाली है, मानो वह 5 साल पहले अचानक प्रकट हुआ हो। 5 साल पहले अचानक प्रकट हुआ। क्या आपको भी शक है सू सेक्रेटरी ही वह व्यक्ति हैं जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं? बस शक है। दरअसल एक और सीधा तरीका है जिससे पता चल सकता है। पैतृक परीक्षण। शियाओ झोंग, मैंने बस बिना सोचे कह दिया। बुरा नहीं कहा। वह सब इसलिए है क्योंकि आखिरकार दिमाग लगाया। सू सेक्रेटरी, मुझे और कुछ नहीं कहना। कल एचआर के पास जाना, अपनी जानकारी अपडेट करवाना। ठीक है, शुक्रिया मिस्टर हे। नमस्ते शियाओ बाओ, मैं पहले चलता हूं। अंकल हे ने अभी मेरे एक बाल निकाले थे क्या? ओनली 5। वाह, डैडी आखिरकार समझ गए। मुयान, ऑफिस टाइम खत्म। चलो घर चलते हैं। ठीक है। माँ, अरे शीशी, शीशी, यह कैसे हुआ? मम्मी, आज मैं सू मोयान से मिली। सू मोयान, वह औरत मरी नहीं है। मम्मी, सिर्फ जिंदा ही नहीं, उसने शॉजोंग के लिए एक बच्चे को जन्म दिया है। क्या? समय कम है, कुछ दिनों में शॉ मैडम का जन्मदिन का पार्टी है। तुम्हें शॉ झोंग को अपने काबू में करना होगा। हाँ,
सू मैडम नमस्ते। तुम लोग कौन हो? हम शॉ मैडम के भेजे हुए हैं, तुम्हें लेने आए हैं। शॉ झोंग, डीएनए टेस्ट के नतीजे जल्दी करने के लिए भेज दिए गए हैं। आज तक नतीजे आ जाने चाहिए। ठीक है। मुझे शॉ परिवार की बहू की जगह मजबूती से बनाए रखनी है। चेंग्यान, चेंग्यान, मुझे पता है तुमने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम बस ये पेग पी लो। मैं अब से चुपचाप शॉ परिवार की बहू बनकर रहूंगी, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। चेंग्यान, क्या तुम मुझे इतनी सी भी इज्जत नहीं दोगे? जरूरत नहीं। मम्मी, मैंने सही इंसान को चुना। बहुत खूबसूरत। छोटू को भी मम्मी बहुत खूबसूरत लगती है। शॉ आंटी, आज आपका जन्मदिन है। मेरा यह पहनावा शायद ठीक नहीं है, कहीं मैं आपकी चमक ना छीन लूं। न घमंडी, न बेचैन, समझदार। मैंने सही फैसला किया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हूं ना, तुम फिक्र मत करो। कोई पीठ पीछे बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। मम्मी, तुम पार्टी में कैसे आ गई और एक कर्मचारी को भी ले आई? शॉ मैडम, मैं सू परिवार की बेटी सूशी हूँ और छेंग्यान की मंगेतर भी। मम्मी, ये सुशी है, मैंने तुमसे कहा था। तुमने कपड़े भी ठीक से नहीं पहने। तुम्हारे अंदाजे से तो लगा कि तुम हमारी कंपनी की कर्मचारी हो। शॉ मैडम, अगली बार मैं कपड़े अच्छे से चुनूंगी। चेंग्यान, तुम्हें क्या हुआ? डैडी ठीक नहीं लग रहे। शिवफुरेन, चेंग्यान को तबीयत ठीक नहीं है, मैं पहले उन्हें ऊपर आराम करने ले जाता हूँ। अरे शियो बाओ, शियो फुरिन, मैं ऊपर जाकर शियो बाओ को वापस ले आता हूँ। ठीक है। साथ ही चेंगयान को देख आता हूँ। मुझे उस पर भरोसा नहीं है, उसे उस औरत के हाथों में छोड़ देना। ठीक है। चेंग्यान, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना? आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, जल्द ही बेहतर महसूस करोगे। तुम क्या कर रही हो? मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम्हें इतना बुरा ना लगे। आओ। चेंग्यान, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, ऐसा करना क्या गलत है? बुरी औरत, सचमुच तुम ही हो। देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। हट जाओ। चेंग्यान, हाय, ताबीज बनाने से सचमुच एनर्जी खत्म हो जाती है। शियो बाओ बिल्कुल थक गया है। मम्मी, शियो बाओ, तुम यहाँ कैसे? अच्छा हुआ मम्मी ने नहीं देखा। मम्मी, मैंने डैडी को ढूंढ लिया, लेकिन वह ठीक नहीं लग रहे। तुम अंदर जाकर उन्हें देखो। शियो बाओ, शियो बाओ। आज रात शियो बाओ की एक बहन हो जाएगी। दोस्तों, आप सबका धन्यवाद आज मेरे जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए। आप सब खुशी से एंजॉय करें। शियो फुरेन, जन्मदिन मुबारक। शियो फुरेन, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप हर मौसम में खुश रहें, आपकी उम्र लंबी हो। जन्मदिन की शुभकामनाएं आप पर हमेशा कृपा बनी रहे, हमेशा मुस्कुराती रहें। शाबाश। राष्ट्रीय चित्रकारी के महारथी तियान किंग द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग मुदन चीनी गुलाब। शियो फुरेन, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमेशा मुदन के फूल की तरह खिलती रहें। शियो फुरेन, सुना है शियो साहब आज अपनी मंगेतर सूजी को साथ लाएंगे, लेकिन अब तक शियो साहब दिखाई नहीं दिए। हाँ, शियो साहब यहाँ नहीं है, सुजी भी नहीं है।
मैडम, आपको क्या लगता है, क्या मुझे युवराज और सुजी को ढूंढने जाना चाहिए? यान भी अभी तक वापस नहीं आया। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है। इस कमरे से कोई आवाज आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिव साहब इस कमरे में है? हम बहुत अजीब है, मैं खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पा रहा। श्याओ झोंग, तुमने साफ देख लिया, मैं नहीं हूँ। मुझे पता है। श्रीमती जी, मुझे चेंगयान पर विश्वास है, वह कोई लापरवाह इंसान नहीं है। हम श्याओ झोंग, मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हैं श्याओ झोंग। ये शाओ झोंग और मिस्सू सचमुच एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पित लगते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। खैर, नया साल आने वाला है, तो तुम जल्दी ही सभी को नए साल की बधाई दे दो। श्याओ फुरेन, आप लोग। श्याओ फुरेन, सभी को नया साल मुबारक हो। श्याओ फुरेन, मेरी बात सुनिए। नया साल मुबारक, नया साल मुबारक। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कल रात नहीं, यह तिल सू शी के पास भी है। इससे यह साबित नहीं होता कि वही 5 साल पहले वाली लड़की है। श्याओ पितृत्व परीक्षण के नतीजे आ गए हैं। रिपोर्ट। मैंने पहले ही आपके ऑफिस में भेज दी है। सू मुयान, क्या तुम सच में वही हो, 5 साल पहले वाली वह औरत, चाहे तुम हो या ना हो? मैं तुम्हें एक जवाब दूंगा। माँ, अब क्या करें? मैंने इतनी बड़ी शर्मिंदगी झेल ली। श्याओ फुरेन कभी राजी नहीं होंगी कि मैं श्याओ परिवार में दाखिल हो जाऊं। माँ, उस सू मुयान नाम की औरत ने श्याओ झोंग के लिए एक बच्चे को जन्म दिया है। अगर श्याओ झोंग को इस बारे में पता चल गया तो मेरा तो सब खत्म हो जाएगा। बस एक बच्चा है ना, हम क्यों नहीं पैदा कर सकते? श्याओ जोंग, मुझे लगता है आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। क्या पता मिसू वही इंसान हो जिसे आप ढूंढ रहे हैं। अपने दिल की सुनो। पितृत्व परीक्षण। श्याओ झोंग ने उस छोटे बच्चे के साथ पितृत्व परीक्षण करवा लिया। हेलो, मुझे चाहिए कि तुम मेरे लिए एक नकली पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट फिर से तैयार कर दो। हाँ, जितना जल्दी हो सके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेंगियान में। तुमने मेरी चीजें छुई हैं। नहीं तो चेंगियान, मैं अभी अंदर आया ही था कि तुम आ गए। छोड़ो। वैसे मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैंने सोचा पैसा और ताकत दोनों मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन शियाओ परिवार की बहू की जगह मेरे पास कोई और है। नहीं चेंगियान, तुम मुझसे सगाई नहीं तोड़ सकते। अगर तुमने मुझसे सगाई तोड़ दी तो हमारे बच्चे का क्या होगा? तुमने क्या कहा? बच्चा? हाँ, दरअसल 5 साल पहले मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और एक बच्चे को जन्म दिया। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सुशी, तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगा? सच है, बस बच्चे की सेहत पहले ठीक नहीं थी, इसलिए विदेश में रखा हुआ है। मैंने तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं की।
तुम चिंता मत करो, अगर उसकी हिम्मत हुई किसी ऐसी घटिया औरत के लिए तुम्हें छोड़ दे तो आंटी को बताना, आंटी उसकी टांगे तोड़ देगी। लो यह उसे दे देना। ठीक है। जाओ। चेंगियान, वह सच में हमारा बच्चा है। कल मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे पास डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी है जो साबित कर सकती है। श्री शियाओ, उनका एक बच्चा है। सुशी, अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझे धोखा दिया तो बस सगाई टूटने तक सीमित नहीं रहेगा। चेंगियान, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकती हूँ? वह वापस देश आ चुका है। कल ही मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। चेंगियान, तो अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। सुशी के बच्चा होने की खबर सुनकर मैं खुश क्यों नहीं हुआ, बल्कि परेशान क्यों हो रहा हूँ। अंदर आओ। श्री शियाओ, यह आपका फाइल है। श्री शियाओ, अगर कुछ नहीं तो मैं चलता हूँ। बहुत अच्छा किया। हिरन, मेरे लिए पता लगाओ सुशी कब ऑफिस आई थी। मम्मी, तुम डैडी से मिलने नहीं गई थी, इतनी जल्दी कैसे लौट आई? शियाओ, बाओ, तुम श्री शियाओ को डैडी मत कहा करो। क्यों मम्मी? लेकिन वह साफ तौर पर मेरे पापा हैं। MNMF। उनकी मंगेतर और बच्चा है। हमें अब उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। बच्चा? लेकिन पापा की संतानों की कुंडली में सिर्फ एक लड़का और एक लड़की है। बहन तो अभी मम्मी के पेट में है। जरूर कोई शैतानी कर रहा है। शाओ सर, मैंने कॉरिडोर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है। मिस सुजी, आपके आने से पहले आपके कमरे में 10 मिनट रुकी थी। शाओ सर, एक और बात है। 1। क्या बात? सुसचिव उस दिन लंच बॉक्स लेकर आपको खाना देने आई थी। पता नहीं क्यों वह कुछ देर खड़ी रहीं और बॉक्स छोड़कर चली गईं। तो उस दिन का लंच बॉक्स उसे ढूंढ कर लाओ। अरे मैं कह रहा हूं वह लंच बॉक्स ढूंढ कर लाओ। ढूंढो उसे, वह तो कब का कूड़े में फेंक दिया गया होगा। सचमुच हीरो हीरोइन का प्यार हम NPCs को भुगतना पड़ता है। शाओ सर, अरे मेरा इंतजार करो। चेंगियान, तुम आ गए? लियांग लियांग, जल्दी पापा बुलाओ। पापा! चेंगियान, यह तुम्हारा और लियांग लियांग का डीएनए टेस्ट है। लियांग लियांग सचमुच तुम्हारा बेटा है। मेरे और सुजी के बच्चे का एक और डीएनए टेस्ट करवाओ। रिपोर्ट आने तक लियांग लियांग शाओ परिवार में रहेगा। ए आ आ आ। जी शाओ सर। हाँ, खैर टेस्ट तो करवाना ही है, तो छोटू का भी करवा लेते हैं। बुरी औरत, सचमुच तुम ही हो। देखती हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। चल चल, जल्दी भाग घोड़ा, तेज भाग। छोटे साहब, यह तो अब तेज से तेज है। बेवकूफ, तू बेवकूफ है। तू यहाँ आ, लेट जा। चल। मुझे लगा था यह शादी टल जाएगी। पता नहीं कैसे उस औरत ने एक बच्चा पैदा कर दिया। पता नहीं क्या इसीलिए उस औरत की वजह से वह बच्चा मुझे भी पसंद नहीं आता। बेवकूफ, बेवकूफ, तेज भाग घोड़ा, तेज भाग। बेवकूफ, तू भी बेवकूफ है। बेवकूफ। तू क्या कर रहा है?
दादी लियांग लियांग बस खेल रहा था। ये सब नौकर हैं, इन पर सवारी करने में क्या हर्ज है? तू ऐसे कैसे बोल सकता है? तुझे इंसानों का आदर करना नहीं आता क्या? तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसे ही सिखाया है? दादी ने सताया। तू दादी दादी श्याओ बाओ, तुम खुद आए हो। यान यान को पता है? तुम कौन हो? मुझे दादी कहने का हक किसने दिया? तुम। दादी, भैया शायद बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। मैं भैया के साथ खेलने आया हूँ, आप आराम करें। श्याओ बाओ कितना समझदार है। ठीक है, तुम भैया के साथ खेलो, कुछ भी हो तो दादी से कहना। ठीक है। कितना अच्छा बच्चा है। काश यह मेरा पोता होता। बोलो। क्या तुम मेरे पापा को छीनने आए हो? मेरी मम्मी ने कहा है कि मैं ही श्याओ परिवार का एकमात्र वारिस हूँ। नहीं लियांग लियांग भैया, ऐसा नहीं है। मैं आपके साथ खेलने आया हूँ, ऐसा नहीं है भैया। तो क्या तुम इसलिए? मैं श्याओ परिवार का वारिस हूँ, मैं वारिस हूँ। मेरी चापलूसी करने आए हो? लियांग लियांग भैया, चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। छुपन छुपाई? ठीक है, तुम छुपो, मैं ढूंढूंगा। अगर मैंने पकड़ लिया तो तुम्हें मेरी घोड़ा बनना होगा। ठीक है ठीक है। 30, 29, 28, 27, 26, 25। बेवकूफ, आखिरकार मेरा घोड़ा तो बनना ही है। गूंज। दादी, सांप है, गूंज। क्या हुआ? दादी, सांप है। दादी, यह वही है, इसने ही मुझे डराने के लिए लाया था। लियांग लियांग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? दादी, मैं बकवास नहीं कर रहा, ये सच है। श्याओ बाओ तो अभी पूरे समय मेरे साथ ही था। उसके पास तुम्हें डराने के लिए सांप लाने का समय ही कहाँ था? क्या? यह कैसे हो सकता है? सांप तो है कि यह उसी ने नौर। मम्मी, मैं दादी के साथ खेलने जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। ऑफिस में होकर भी फोन चला रहे हो, क्या जीने का मन नहीं है? जल्दी से वह फाइल लेकर मिस्टर श्याओ के पास वापस जाओ। अंदर आइए। मिस्टर श्याओ, आपका फाइल। उस रात की बात मैं मिस्टर श्याओ, चूंकि आपकी पहले से ही मंगेतर और बच्चा है, तो उस रात की बात हम ऐसा मान लेते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। रुकिए। वो तुम्हारी टांग में चोट है। श्यो जी, मैं खुद कर लूंगा। हिलो नहीं। उस रात की बात मैं तुम्हें एक जवाब दूंगा, मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? श्यो जी, श्यो। ऑफिस में प्ले बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहे हैं। श्यो जी, मैं कुछ नहीं देखा। जारी रखो, जारी रखो। हम नहीं। माफ करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम जानबूझकर करते भी, कोई बात नहीं। शिव जी, उसका ये क्या मतलब है? श्यो जी, मैं कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। अगली बार दरवाजा खटखटा कर नहीं आए तो गार्ड की पोस्ट पर ट्रांसफर हो जाओगे। पहले आपने कहा था कि सीधे आ जाओ, अब अचानक खटखटाने की बात कैसे हो गई? मर्दों का दिल समंदर की तह तक गहरा है। क्या बात है? ओह हाँ, सुजी आई है, बाहर है। क्यों नहीं बताया? मैं सुजी, शो जी आपको अंदर बुलाते हैं। सुसचिव भी है। हमेशा सुनता था सचिव और मालिक के बीच दो तरह के रिश्ते होते हैं। पहले मैं यकीन नहीं करता था, आज देखा, सचमुच ऐसा है। तुम
अगर आप इस बात के लिए आए हैं तो आप जा सकते हैं। चेंगियान, कुछ दिनों में एक नीलामी है, हमें एक साथ जाना होगा। ठीक है, मैं जानता हूँ, आप जा सकते हैं। चेंगियान, मैं सुजी, इधर आइए। कुछ दिनों की नीलामी, तुम मेरे साथ चलो। मैं शिव जी, मेरा जाना ठीक नहीं है। मेरे सचिव के रूप में मेरे साथ नीलामी में जाओ। क्या गलत है? और निजी मन से मैं भी चाहता हूं तुम जाओ। ये छोटा दानव भी यहाँ है। पिछली बार मैंने देखा था, उसे बैग में डाला गया था, लेकिन आंटी, छोटे बच्चे के चेहरे पर कुछ है? नहीं हो सकता। मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। वो एक छोटा बच्चा है, इतनी बड़ी ताकत कैसे हो सकती है? बहुत स्वादिष्ट नहीं है। बहुत स्वादिष्ट नहीं है। छोटे साहब, इसे यूं ही फेंकना नहीं है। यह स्वादिष्ट नहीं है। यह भी स्वादिष्ट नहीं है। तुम जाकर मेरे लिए फिर से बनाओ। लियांग, लियांग, अच्छे से खाना खाओ। तुम मेरी माँ थोड़े ही हो, मुझे क्यों डांट रही हो? तुम बुरी औरत हो। तुमने क्या कहा? तुम भूल गए कि मम्मी तुम्हें कैसे सिखाया था? इतना बेअदब मत बनो। तुम बदमाश हो, बड़े बदमाश। लियांग, लियांग, छोटे साहब। महोदया, वाकई बहुत अशिष्ट है। हमारा श्याओ परिवार ऐसा कैसे हो सकता है? इतना अशिष्ट बच्चा। मैंने पहले ही कहा था, बहू का चुनाव अच्छे से करना चाहिए। जैसी माँ वैसा ही बच्चा होगा। कल परसों नीलामी है। मैं नहीं चाहती कि हमारा श्याओ परिवार इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा हो। श्याओ महोदया, मैं लियांग को वापस ले जाऊंगी और उसे शिष्टाचार सिखाऊंगी। लियांग के बाद करके और बेश्वर पाले में है। दादी, गुस्सा मत करो। ठीक है, ठीक है। दादी अब गुस्सा नहीं कर रही। हमारा श्याओ बाओ ही सबसे अच्छा है। कितना प्यारा है। कोई बात नहीं, तुम लियांग को लेकर पहले वापस चले जाओ। ठीक है। तुम्हें यकीन है कि वह हमारा श्याओ परिवार का बच्चा है? बिल्कुल भी नहीं लगता। माँ, डीएनए टेस्ट मैंने जल्दी करवा दिया है, जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी। पापा तो पापा है, कितने होशियार हैं। अगर श्याओ बाओ मेरा पोता होता तो कितना अच्छा होता। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम बुरे आदमी हो। मैं मम्मी को बुलाकर तुम्हें पीटवा दूंगा, देख लेना। चुप रहो। तुमने मुझे मारा। तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे बेटे को मारने की हिम्मत? मेरा बेटा तो शाओ ग्रुप का वारिस है। शाओ ग्रुप का वारिस? मैंने 50,000 रुपए खर्च किए तुम दोनों से एक्टिंग करवाने के लिए। तुम लोग सचमुच मान बैठे। मैं तुम्हें बता दूं, अपने बेटे को संभालो। अगर फिर कोई समस्या हुई, ये 50,000 तुम्हें नहीं मिलेंगे। बेबी, चोट तो नहीं लगी? अरे, सचिव सू आ गई। मिस सू, आपकी अंगूठी कितनी सुंदर है। तुमने अभी पूरा नहीं बताया था। हाँ, श्याओ साहब तुम पर कितना मेहरबान है, इतनी बड़ी अंगूठी तुम्हें दी। तुम दोनों का रिश्ता कितना गहरा होगा। ये अंगूठी मैंने कहा था इतनी शोहरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन चेंग यान नहीं माने, जबरदस्ती मुझे यह दिलवाया। बिल्कुल। श्याओ साहब और मिस्सू 5 साल पहले हाओ यूए में ही मिले थे। 5 साल पहले हाउ यू ए? तुम और श्याओ चेंगियान 5 साल पहले हाउ यूए में मिले थे। बिल्कुल। मैं और श्याओ सर 5 साल पहले ही एक साथ थे। तुमसे पहले उस भिखारी के साथ, तुम्हारे रिश्ते से भी कहीं ज्यादा पहले। तो यह श्याओ चेंगियान था जो सुशी के साथ रहने के बाद भी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। 2 हो गया, 1 उस रात की बात का मैं तुम्हें जवाब दूंगी। मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? सू मुयान, एक ही चाल से तुम 2 बार फंस गए। सच में बेवकूफ हो तुम। चेंगियान, नीलामी शुरू होने वाली है, चलो चलते हैं। हेरान तुम्हें और लियांग को नीलामी में छोड़ाएगा। अरे सू मुयान, तुम और तुम्हारा प्यारा बच्चा आज रात नहीं बचेंगे। रो क्यों रही हो? किसने तुम्हें तंग किया? श्याओ सर, मुझे लगता है यह मेरा निजी मामला है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आखिरकार हम सिर्फ सीनियर और जूनियर का रिश्ता रखते हैं। अब जबकि आपकी मंगेतर है,
तो मुझे लगता है अब हमें एक दूसरे से संपर्क नहीं रखना चाहिए। क्या यही तुम्हारी असली सोच है? हाँ। ठीक है। मुयान, चेन जुनहाओ, तुम यहाँ कैसे? इतने दिन बाद मिले, बच्चा इतना बड़ा हो गया। कॉलेज खत्म करते ही गायब हो गए थे, कहाँ थे? शियाबाओ अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। शियाबाओ कितना प्यारा है। ये सू सेक्रेटरी के पति है ना, शियाबाओ के पापा? सू मुयान, तुमने मुझसे दूरी बना ली बस इस आदमी के लिए। उसकी शादी नहीं हुई है। उसके पापा कहाँ हैं? मर गए। डैडी की किस्मत की रेखा तो अभी भी चमक रही है ना, वो कब मरे? मजाक मत करो, नीलामी शुरू हो गई है। चलो। आदरणीय अतिथिगण, इंटरनेशनल ट्रेड होटल में इस नीलामी में आपका स्वागत है। मैं इस नीलामी का नीलामी अधिकारी हूं। इंटरनेशनल ट्रेड होटल में इस नीलामी में कुल 10 कलाकृतियां हैं। इंटरनेशनल ट्रेड होटल में अब हम आमंत्रित करते हैं इस नीलामी की पहली कलाकृति। प्राकृतिक हरे रंग की जेड मोतियों की माला। बोली शुरुआती कीमत 50 लाख रुपए है। 55 लाख। यह तो जरूर सुमिशु के लिए खरीदी गई है। दोनों का रिश्ता काफी अच्छा लगता है। 1 करोड़। क्या बात है, शॉ ग्रुप के अध्यक्ष हैं ही, एक बार में ही 1 करोड़ का ऑफर दे दिया। हाँ, मैंने भी किसी को नहीं देखा जो बोली बढ़ाते ही 50 लाख का इजाफा कर दे। पापा का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये जेड माला 1 करोड़ की हरगिज नहीं है। शॉ जोंग ने इतनी बड़ी रकम खर्च करके खरीदी है, जरूर सूजी को देने के लिए। श्री शॉ और सूजी का रिश्ता सच में बहुत अच्छा है ना? 1 करोड़ 1 बार। इंटरनेशनल ट्रेड होटल में 1 करोड़ 2 बार 2 बार। श्री शॉ को बधाई हो, आपने इस नीलामी की पहली कलाकृति प्राप्त की है। अच्छा। अब हम आमंत्रित करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड होटल में इस नीलामी की इंटरनेशनल ट्रेड होटल में आखिरी कलाकृति, दुनिया में एकमात्र किंग राजवंश का पिंक लेस्ट होलो रोटेटिंग हार्टवेस। इंटरनेशनल ट्रेड होटल में बोली शुरुआती कीमत 10 करोड़ रुपए है। 10 करोड़। सच में एकमात्र नमूना है। वो बच्चा देखो। अरे लियांग, लियांग, मुझे यह चाहिए, मेरे लिए यह खरीदो। बच्चे कृपया नीचे उतर जाओ, यह तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। यह किसका बच्चा है? इस तरह मंच पर भाग आया, बिल्कुल अशिष्ट है। यह श्री शॉ का बच्चा है, तुम संभल कर बोलो। ठीक है लियांग, लियांग, मम्मी तुमसे वादा करती हैं, पहले नीचे आ जाओ, ठीक है? झूठ है। ये तोड़ा भी नहीं जा सकता, मजा आ गया, मस्त है। $10 करोड़ गए। 10 करोड़ का एकमात्र नमूना इस तरह तोड़ दिया। अरे टूट गया तो टूट गया। मैं तो शॉ ग्रुप का उत्तराधिकारी हूँ। इतने पैसे का क्या है, मेरे डैडी चुका देंगे। शाओ साहब, चूंकि यह जानबूझकर की गई क्षति है, आपको 10 गुना मुआवजा देना होगा हमारी नीलामी में। 10 गुना? वह तो 1 अरब हो गया। 1 अरब तो 1 अरब सही, मेरे डैडी तो हैं शाओ ग्रुप के चेयरमैन। इतने पैसे का क्या है? छेंग्यान, लियांग लियांग ने जानबूझकर नहीं किया, तुम उसका भरपाई करोगे ना? चेंग्यान, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने हेरान से करवा लिया है मेरा और लियांग लियांग का DNA टेस्ट। अगर लियांग लियांग मेरा बच्चा है तो यह रकम मैं चुकाऊंगा, अगर नहीं है 2। क्या तुमने और लियांग लियांग का DNA टेस्ट करवाया? क्या करें अब? 1 अरब, चाहे सारे सू परिवार के पैसे जोड़ लो, 1 अरब तो नहीं जुट पाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड होटल सुश्री सुशी, चूंकि आप शाओ लियांग लियांग की अभिभावक हैं, अगर शाओ साहब यह रकम चुकाने को तैयार नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड होटल तो यह रकम आपको ही चुकानी होगी। कृपया बताएं, कार्ड से भुगतान करेंगी या चेक से? चेंग्यान, लियांग लियांग जरूर तुम्हारा बच्चा है, पहले तुम ही चुका दो ना प्लीज। चेंग्यान,
जल्दी से उसे दे दो, मुझे आइसक्रीम खानी है। चुप रहो, बच्चे को मार भी रही है। सोचा नहीं था यह सुशी जो हमेशा शांत दिखती थी बच्चे को मारेगी भी। उससे ज्यादा मैं तो देखना चाहता हूँ कि क्या वह सचमुच 1 अरब दे पाएगी। लियांग 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 लियांग, माफ करना, मम्मी ने जानबूझकर नहीं मारा। मम्मी बस थोड़ी ज्यादा घबरा गई थी। अभी तक गुस्सा कम है, छोटे बाव को और आग लगाने दो। हट जाओ, तू बुरी औरत है, मुझे मारने की हिम्मत। मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, मैं अपनी मम्मी के पास जा रहा हूँ। तूने अभी क्या कहा? मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, मैं अपनी मम्मी के पास जा रहा हूँ। लियांग लियांग। चैंग्यान, लियांग लियांग की बात मत सुनो, वह बस बचकाना गुस्सा निकाल रहा है। श्याओ साहब, आपके छोटे साहबजादे का डीएनए टेस्ट रिजल्ट आ गया है। क्या वो मेरा बेटा है? देख लीजिए, पता चल जाएगा। चैंग्यान, लियांग लियांग तुम्हारा ही बेटा है, मुझ पर विश्वास करो, ठीक है? खुद ही देख लो। चेंग्यान, मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए तुमसे झूठ बोला। मिस्सू, कृपया अपना व्यवहार संभालें। दोस्तों, मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा करूंगा कि आपके साथ मेरी सगाई रद्द हो गई है। शॉ और सू कंपनियों के बीच का सारा सहयोग भी रद्द हो गया है। मिस्सू, इस दौरान शॉजोंग के सहारे आपने जो फायदा उठाया है वह 1 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर इस महीने समय पर इसे वापस नहीं किया तो हम आप पर धोखाधड़ी का मुकदमा करेंगे, तब आपको 10 साल की जेल हो सकती है। मिस सूजी, इंटरनेशनल ट्रेड होटल, कृपया बताएं, कार्ड से भुगतान करेंगी या चेक से? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, यह सब तुमने किया है। चैंग्यान, चैंग्यान। मिस सू, अगर आज आप भुगतान नहीं कर सकती इस 10 करोड़ का, तो शायद यहाँ से नहीं जा सकेंगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे जाने दो, मैं कार्ड लेकर आती हूँ और फिर चुका देती हूँ। दीदी, दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम मेरी मदद कर दो, ठीक है? अब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारी दीदी हूँ। जब तुमने मुझे दवा देकर बेहोश किया था, तब हमारी बहनों वाली मोहब्बत कहाँ थी? मैं खुद की बनाई मुसीबत से कोई नहीं बचा सकता। दीदी, दीदी। आंटी, मैं आपके लिए कर्ज ले सकता हूँ। तुम सच में इतने अच्छे हो? आंटी, आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। शाओबाओ झूठ नहीं बोलता, बस आखिर में चुका देना ही काफी है। आंटी, क्या आप शाओबाओ को अपना फोन दे सकती हैं? मिस सू, अगर आप जानबूझकर भुगतान नहीं करती और मुआवजा नहीं देती, तो हमें पुलिस में शिकायत करने का अधिकार है। ठीक है आंटी, पैसे वापस करना याद रखना। शाओ के आई, मैं तुझे मार डालूंगी। मोयान, तुम अकेले आई हो, मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूँ। जरूरत नहीं है, परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर में खुद टैक्सी लेकर चली जाऊंगी, ठीक रहेगा? ठीक है। मम्मी। शाओबाओ अंकल, पहले चला जाता हूँ, फिर मिलते हैं। अंकल अलविदा। शॉजोंग, वह सू सेक्रेटरी हैं, क्या उन्हें छोड़ने जाना चाहिए? चूंकि उन्हें अपना सहारा मिल गया है, तो उन्हें परेशान न करें। अरे सावधान। शुक्रिया, तो हम चलते हैं। सावधानी से जाना। बाय बाय। हेलो, क्या आप मिस सू हैं? आपके पिताजी होश में आ गए हैं। पापा, आप आखिरकार होश में आ गए। रो क्यों रही हो? मैं मरा तो नहीं, बिल्कुल ठीक हूं ना। ये कौन है? नाना, मैं शाओबाओ हूँ, मम्मी का बच्चा। शाओबाओ, अच्छा बच्चा, मुझे तुम्हारी मम्मी से कुछ बात करनी है। तुम बाहर खेलने जाओगे?
मोयान, ये 5 साल पहले सुशी ने मुझे ड्रग्स दिए थे। श्याओबाओ उसी दुर्घटना में गर्भ में आया था। ये बदमाश, मेरे एक्सीडेंट में इन दोनों का हाथ है। मोयान, जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊंगा, हम दोनों का बदला जरूर लूंगा। हाँ। मोयान, मोयान, तुम्हें शायद प्रेगनेंसी है। अरे लावली, ठीक है। श्याओ सर, आप और श्याओबाओ का पैटर्निटी टेस्ट रिजल्ट आ गया है। किसने करवाया ये? मैंने सोचा वैसे भी करवाना था तो सब करवा दिया। श्याओबाओ वाला किसी ने बदल दिया था ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे श्याओबाओ किसी और का बच्चा हो, मुझे परवाह नहीं। फेंक दो इसे। फेंकेंगे क्यों? करवा ही लिया है। श्याओ सर, सच में आपका बेटा है। अरे देख लो ना, देखने से मर तो नहीं जाओगे। श्याओ सर, वो श्याओबाओ नहीं है, तो इसका मतलब सुसचिव भी यही होनी चाहिए। श्याओ सर, आप सु असिस्टेंट और श्याओबाओ को ढूंढने नहीं जा रहे। छोड़ो भी, वैसे भी उसके दिल में पहले से ही कोई और है। तो फिर क्या हुआ? श्याओ सर, आप जैसे बॉस तो जबरदस्ती भी छीन लेते हैं। इतनी शिष्टता क्यों दिखा रहे हैं? जाओ, बच्चे और बीवी को वापस ले आओ। डैडी मम्मी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या कहा तुमने? सुमोयान मुझे ढूंढ रही है? हाँ डैडी मम्मी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। मिस सू, अभी के टेस्ट रिजल्ट के मुताबिक आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, लेकिन समय बहुत कम होने की वजह से रिजल्ट गलत भी हो सकता है। मैं श्याओ सर, इस घर में मेरे बिना काम नहीं चलता। श्याओ सर, अरे मुयान, आज दोपहर से छुट्टी है, जल्दी से अपना सामान समेटो। क्या देख रहे हो? ओह ठीक है। आओ आओ आओ, सब लोग थोड़ा रुको, नया साल आने वाला है। बॉस सबको बोनस दे रहे हैं। बहुत अच्छा, बॉस का शुक्रिया। सबको मिलेगा, सबको। सचिव सु, यह आपका है। शुक्रिया। श्याओबाओ, यान यान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो। मम्मी तुम उनसे शादी कर लो ना। मेरे पास एक और अच्छी खबर तुम्हें बताने के लिए है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो? बहुत बढ़िया, मैं फिर से पापा बनने वाला हूँ। अरे इस बीच के समय में श्याओबाओ बहुत थक गया है। अरे यह सचमुच आसान नहीं था। हेड हे, मेरा बोनस कहाँ है? अच्छा हाँ, लगभग तुम्हारा भूल ही गया था। शुक्रिया शुक्रिया। हेड हे, मेरा ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन, यह मैंने बहुत बड़ी कीमत देकर किसी के जरिए नीलामी से खरीदा था। तुम नहीं चाहते तो मैं भी नहीं चाहता। तुम्हारी बेटी मूलधन और ब्याज मिलाकर मुझ पर 1.5 अरब रुपये कर्जदार है। अपना सामान उठाओ, तो यह तो मेरी दया थी। शीशी, देखो तुमने क्या कर दिया।
श्रीमती श्याओ का पद गया और ऊपर से 1.5 अरब रुपए का नुकसान। तुम्हें लगता है मैं ये चाहती थी? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? ये सब काम तुमने ही तो मुझसे करवाए थे। मैंने करवाए? पापा, डियर, तुम जाग गए। अगर मैं नहीं जागता तो सुपरिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हो चुका होता। डियर, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। तुम मेरी एक बार फिर मदद कर दो ना। अपने किए का फल खुद भुगतो। पापा, डियर, मैं पुलिस को जाकर बताओ। मोमोज खाने आओ। आओ आओ आओ, मोमोज खाओ। नए साल में मोमोज तो खाने ही होते हैं। यान यान, जल्दी एक ट्राई करो। हम अरे यह क्या हुआ? माँ, यान यान प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? और वह भी एक बेटी। सचमुच बहुत बढ़िया। देखो ना, लोग नए साल में मोमोज खाते हैं तो सिक्का निकलता है, और हमारे घर में नए साल में मोमोज खाने पर मुझे पोती मिल गई। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा।